आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज्ञाकारिता। ठीक है, आज्ञाकारिता का क्या मतलब हुआ? आज्ञाकारिता का मतलब ये हुआ कि टू डू व्हाट इज आस्क्ड टू डू या व्हाट हैज बीन टोल्ड, वो करो जो कहा गया है। आप लोगों से अक्सर यही कहा जाता है ना, घर पे भी आज्ञाकारिता का सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको घर में ही देखने को मिलता है और वहीं से हम लोग इसको सीखते भी हैं। ये हमारी अपब्रिंगिंग का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक हमें आज्ञा का पालन करना ही सिखाया गया है। अगर कोई छोटा बच्चा अगर आपके घर में है और आप मेहमान के सामने और कहते हो बेटा जरा पानी ले आओ, वो आपको देखता कहता उठ के ले लो और चला जाता है। अगर छोटा है 4-5 साल तक का है तो लोग हंस के कहते हैं अरे बच्चा है छोड़िए जान दीजिए। पर अगर यही कहीं 16-17 साल का हो तो क्या करोगे? हाँ, बैंड बजेगी उसकी? नहीं, बैंड नहीं बजेगी, सीधे आप जो है जूता उठा के फिर उनकी पूजा करोगे। हाँ? ठीक, उसके मन में एक भय होना चाहिए कि ये काम नहीं किया तो चीज़ें सही नहीं होंगी। ओबीडियंस का जो कोर है वो कहीं ना कहीं ये फियर। ठीक, क्या फियर है कि अगर नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको समझने के लिए अगर हम लोग एक मिलग्राम की एक स्टडी थी ना, ये बहुत ही पॉपुलर स्टडी है। ये आई थिंक क्या कहेंगे इसको, ये कब एडमिनिस्टर हुई थी? 1963 के अराउंड ये हुई थी। ठीक है, मिलग्राम्स शॉक स्टडी, ये ना शॉक स्टडी नाम है। हाँ, नाइनटीन 1963 में। हाँ, मिलग्राम एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेटअप तैयार किया। सेटअप कुछ खास अलग नहीं था। सेटअप में क्या किया, कहा कि साहब एक स्टूडेंट होगा, ठीक, जिसको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक, उसको, और एक टीचर होगा। इसको स्टूडेंट को लर्नर भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट या लर्नर और एक टीचर होगा। ठीक, इसमें क्या किया गया, इसमें मैंने आप लोगों को उस दिन कॉन्फेडरेट के बारे में बताया था। कॉन्फेडरेट याद है? कन्फर्मिटी में बताया था, अ पर्सन हु इज सपोज टू प्ले अ रोल ऑफ पार्टिसिपेंट बट ही इज द मैन ऑफ एक्सपेरिमेंटर। वो प्रयोगकर्ता का सेट किया हुआ आदमी है जो वैसे ही करता है जैसा कि एक्सपेरिमेंटर करवाना चाहता है। उसे प्रयोग के बारे में पता है पर वो वैसा बिहेव करेगा जैसे उसे कुछ पता नहीं है। परिणाम क्या होगा कि भैया वो ऐसा ही लगेगा पार्टिसिपेंट को, रियल पार्टिसिपेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे वो भी इस प्रयोग का हिस्सा है। तो यहाँ पे भी वही किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये किया गया कि पहले एक एडवर्टीजमेंट निकलवा दिया गया अखबार में कि भाई हमें एक लर्निंग पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो है टीचर टॉट रिलेशनशिप कैसे काम करता है और कैसे लोग सीखते हैं। तो उसके लिए जो है कुछ टीचर्स की ज़रूरत है और कुछ लर्नर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो वह ठीक है। तो पहले क्या होता था कि कभी जो पार्टिसिपेंट है वो आ जाए, बाद में कॉन्फेडरेट आए और वो आके कहे सॉरी सर मैं लेट हो गया। क्या कोई बात नहीं, आप टाइम से ही हैं, सब कुछ खास लेट नहीं हुआ है, अभी ये भी आए हैं। आइए काम करते हैं, हेड टेल कर लेते हैं या पर्ची निकाल लेते हैं, कौन टीचर बनेगा और कौन लर्नर बनेगा, स्टूडेंट बनेगा। और बार बार उसको इस तरीके की सेटिंग थी कि बार बार जो रियल पार्टिसिपेंट है वो क्या बन जाता था, टीचर बन जाता था। बार बार वो बंदा क्या हो, वो
टीचर बने हर बार। पर उसको ऐसा लगता था कि फेयर तरीका है, सिक्का उछाला गया है तो फेयर तरीका है, पर्ची निकलवाई गई है तो फेयर तरीका, रैंडम तरीके से चुना गया है तो वो टीचर बन गया। उसको फिर ये बताया जाता था कि देखिए ऐसा है, एक पैनल बना है, एक डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है ना, और उसमें नॉब्स बने हैं अलग अलग, यहाँ पे एक माइक दिया हुआ है, ठीक, एक माइक दिया हुआ है। इस माइक के जरिए आप दूसरे कमरे में बैठे हुए जो पार्टिसिपेंट है, मतलब जो कॉन्फिडरेट है, जो कि लर्नर होता था, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये हमेशा कॉन्फिडरेट, ठीक है, जो कॉन्फिडरेट था वो हमेशा स्टूडेंट बने, उसको दूसरे कमरे में बैठाएं जहां से वो देख नहीं सकता है, टीचर उसको देख नहीं सकता है। उसको कहा गया है कि एक माइक्रोफोन के थ्रू आप दूसरे कमरे में जुड़े हुए हैं, आप जो यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसको सुनेगा और सुनने के बाद उसको परफॉर्म करेगा। पर अगर आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, कुछ आपने पेयर वाइज लर्निंग के लिए दिया गया, ठीक है, आपने एक लिस्ट दी गई है जिसमें पेयर वाइज लर्निंग है, अगर आप उससे जब पूछते जाएंगे वो सही जवाब देगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, पर अगर वो गलत जवाब देगा तो आपके पास यहाँ मान लीजिए 4 वोल्ट से चीज़ें शुरू हैं, 4 वोल्ट से करते 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 ये 400 वोल्ट तक चला गया है। आप क्या करेंगे, एक बटन दबाएंगे और उसको वहाँ झटका लगेगा जो कि माइल्ड से शुरू होगा और काफ़ी हाई रेंज तक जाएगा, ठीक। तो ये जब भी वो गलती करे तब उसे करना है। तो शुरुआत में तो कॉन्फिडरेट सही बताता है, कि एक आध गलत बताता है, ठीक है, फिर कुछ देर बाद तो बार बार वो गलत बताता है। तो जब जब गलत बताएगा तो क्या करना है, आपको शॉक देते जाना और बढ़ाते जाना है, जितनी ज़्यादा गलतियाँ उतने ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ शॉक उसको झेलना है, ठीक। और ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग कंडीशंस में किया गया। एक कंडीशन ऐसी जिसमें कोई ऑब्जर्वर नहीं है, टीचर है, इधर टीचर बैठा है, दूसरे कमरे में स्टूडेंट बैठा है। अच्छा, खास बात ये, जो कॉन्फिडरेट था उसको सही में झटका नहीं लगता था, उसको शुरुआत में बस जानबूझ के वो आवाज़ निकाले, 4 वोल्ट में हो गया, 10, 12, 15 वोल्ट हो गया, हाई लग गया, ठीक। पर उसके बाद उसकी आवाज़ रिकॉर्ड पड़ी हुई थी। जब 100-200 वोल्ट दिया जाने लगा तो उसकी रिकॉर्डेड वॉइस चला दी जाती थी, चीखता था वो बंदा, और लोग ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके चीखने पे जो टीचर है उसका रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो आगे बढ़ता है, क्या वो अगली दफ़े गलती करने पे शॉक देता है कि नहीं देता है। केवल इस बात को मेजर उसमें कंसर्न में रखा गया, ठीक। इसको अलग अलग कंडीशंस में किया गया। एक कंडीशन में क्या था कि कोई नहीं था, एक बस कैमरा लगा हुआ था जिससे उसकी जो एक्टिविटी थी वो रिकॉर्ड की जा रही थी, उसको बार बार बाहर से इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। जब वो मना कर दे कि नहीं अब हम आगे नहीं कराएंगे, हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो कहे नहीं आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। एक कंडीशन ये थी। दूसरे कंडीशन में एक बंदा कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे खड़ा है, ठीक, और जब भी वो रुक जाए तो उससे कहे कि नहीं आपको आगे बढ़ना होगा। एक कंडीशन ऐसी जिसमें वो लैब कोट पहन के खड़ा है और जब भी रुके तो कहे नहीं आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक। किस कंडीशन में आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों ने करंट एडमिनिस्टर किया होगा, शॉक एडमिनिस्टर किया होगा? लैब कोट पहन के जिसमें खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं, ये जो लैब कोट है ना, ये हमारे दिमाग में फिगर ऑफ अथॉरिटी बनी हुई है। हाँ, आप देखिए हमारे यहाँ ऐड आते हैं, डेंटिस्ट आते हैं, डेंटिस्ट गले में स्टेथोस्कोप और लैब कोट पहन के आते हैं, कहते हैं ये मंजन सबसे बढ़िया है, ये आपके दांतों को प्रोटेक्ट करेगा, आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखेगा। हम मान लेते हैं। अब पूछो किसी डॉक्टर, किसी डेंटिस्ट के पास स्टेथोस्कोप देखा है क्या? कभी उसने दांत पे लगा के चेक किया है क्या कि आपके दांतों में पल्स कैसी चल रही है? हाँ, मेडिकल की जानकारी वाली रखनी बिटिया हो तो बताओ, कहीं देखने को मिला? पर वो लैब कोट के साथ साथ जैसे ही स्टेथोस्कोप आता है, हमारे दिमाग का जो स्कीमा है वो क्या एक्टिवेट हो जाता है? स्कीमा पढ़ा है ना, याद है कि नहीं? एक स्कीमा एक्टिवेट हो, ये तो डॉक्टर ही है, और हमें ये पता है कि एक्टर है वो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसका कोई प्रोग्राम या कोई नाटक या कोई सीरियल हमने देख रखा है, ठीक है। वही डॉक्टर बन के आ रहा है एडवर्टीजमेंट में, वो बोल रहा है और हम मान ले रहे हैं, विश्वास कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो फिगर है वो अथॉरिटी वाली है।
तो ओबीडियंस के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। और जब हमारे दिमाग में हो गया कि अरे यार ये तो अथॉरिटी है, ये कह रहा है तो करना ही पड़ेगा। और इसकी शुरुआत जानते हो कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया तो इंटरनेशनल वॉर कोर्ट में ऐसे युद्ध अपराधियों को पकड़ा गया। और पकड़ा क्या गया बेसिकली, क्योंकि जर्मन्स हार गए थे, हिटलर हार गया था, तो हिटलर की सेना में काम करने वाले जो क्या कहोगे कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स वगैरह थे, वो सब जब गिरफ्तार हुए तो उनसे पूछा गया कि कैसे आप लोगों ने गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को, बूढ़ी महिलाओं को कैसे आपने मार डाला? तनिक भी दया नहीं आई, तनिक भी संकोच नहीं हुआ। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ब्लंट एक्सप्रेशन था। केवल एक ही जवाब आ रहा था, आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू डू सो। मुझसे ऐसा करने के लिए कहा गया था, मुझे आज्ञा मिली थी कि ऐसा करो। इस एक्सपीरियंस ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल खड़ा किया कि कोई आदमी किस हद तक जा सकता है, आदेशों के लिए किस हद तक जा सकता है। हम लोग आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे देखते हैं। आदेश दे दिया गया तो साहब बुलडोजर लेके पहुंच गए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के यहाँ और उनका घर ढहा दिया गया। हाँ, और जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहती काहे, कौन से बात का तुम्हारे पास क्या पावर थी, कैसे तुमने ढहा दिया, तो पहले तो यही कहते साहब सरकार का आदेश था, साहब हमसे कहा गया था, हम अपने मन से नहीं ढाए, ऊपर से कहा गया था। हाँ? तो ये जो ऊपर से ऑर्डर आता है ये हमें कितना प्रेशराइज करता है, और दिस इज साइकोलॉजिकल, कोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कहीं कोई आके आपसे जबरदस्ती अंगूठा थोड़ी लगवा रहा है, वो तो कह रहा है ना कि करो इसको। आपके पास भी ऑप्शन है, आप मना कर सकते हो, बट यू वोंट डू इट। क्यों? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं भय है। भय जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपकी ओबीडियंस का लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा, भय जितना कम होगा आपके ओबीडियंस का लेवल भी उतना ही कम होगा। अभी तक तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। इस साल के एग्ज़ाम में जब रिजल्ट आ जाएगा, अगले साल जिन लोगों ने भी साइकोलॉजी लिया, एक को दिन एब्सेंट हो जाना देखता हूँ मैं। एब्सेंट होने से पहले 4 बार एप्लीकेशन दोगे कि साहब जा रहे हैं, जाने दीजिए। सेकेंड ईयर तो किसी तरीके से पास हो जाओगे, या पास होगे कि नहीं होगे भी चलो देखा जाएगा, पर जिस मौज मस्ती में सेकेंड ईयर पास मतलब कर रहे हो, तुम लोग कोशिश कर रहे हो, भगवान है मालिक है। ठीक, क्यों आप लोग मुझे या अंजना मैडम को ओबे नहीं कर रहे हो? ओबीडियंस कम क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने भय नहीं बनाया। हम लोग को लगा बच्चे हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ें, सीखें। हमारा कोर फोकस है कि भाई बच्चे लर्न करना सीखें, ना कि ये सीखें कि कैसे ज़बरदस्ती घोंटा जाए। तो आपके लिए डर बहुत ज़रूरी है। 15 वोल्ट से शुरू होकर 450 वोल्ट तक गया था ये, ठीक है ना? कितने वोल्ट से शुरू है? 15 वोल्ट से 450। 450 वोल्ट ठीक ठाक होता है। कभी कोई खाया झटका बिजली का? तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट डिनायल रेट था, डिनायल रेट का मतलब जो सबसे कम मना करने की दर थी, वो किस कंडीशन में थी? जिसमें व्यक्ति लैब कोट पहन के खड़ा है, ठीक है? तो ये परसीव्ड लेजिटिमेसी जिसको हम कहते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको प्रभावित करेंगे? उसमें से एक फैक्टर है परसीव्ड लेजिटिमेसी। MACY परसीव्ड लेजिटिमेसी। परसीव्ड लेजिटिमेसी के क्या मतलब? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बचपन से ही इस तरीके से पले बढ़े हैं कि हमें वर्दी का रौब दिखाया गया। किसका रौब दिखाया गया? वर्दी। वर्दी मतलब अब कई सारे इसकी वर्दियां हैं। पुलिस की वर्दी है, डॉक्टर की वर्दी इन द सेंस लैब कोट वगैरह है तो हम उसको डॉक्टर मान लेते हैं, स्टेथोस्कोप है तो उसको डॉक्टर मान लेते हैं, ठीक? इसी तरीके से और किसी की वर्दी है? हाँ, और कोई प्रोफेशन है जिसमें वर्दी है, या कुछ ऐसा ड्रेस कोड हो? वर्दी ना कहें तो ड्रेस कोड कह लें। वकील है,
पुलिस वाले भी, खाकी वाले भी काले कोट से डरते हैं। ठीक, और डर क्या है? बेसिकली ओबीडियंस को इंप्लीमेंट कराने का एक तरीका है। तो पैसिव लेजिटिमेसी कहता है कि वी आर सोशलाइज्ड टू ओबे टाइटल्स, यूनिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स। हाँ, अगर आपको कोई कहे कि भैया साइकोलॉजी ये कहती है, तो आप उस बात को मानोगे? नहीं। पर अगर कहा जाए कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सो एंड सो ने ये कहा है कि आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से ये चीजें होती हैं, तो क्या होगा? आप मानोगे? क्यों? क्योंकि आपने एक टाइटल लगा दिया है, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, इसका मतलब हाईली क्वालिफाइड। ठीक है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि ये सब ये आईपीएस फलाने हैं, तो आईपीएस जैसे ही शब्द लगा, उस आदमी का वेटेज अपने आप बढ़ गया। ये प्रोफेसर साहब हैं तो इनके द्वारा कहा गया, हाँ, पढ़ा लिखा आदमी है तो सही ही बोल रहा होगा। तो ये हमें बचपन से ही हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो अगर हमें कहीं पे एक लेजिटिमेसी ना दिखती है, हमें परसीव होती है कि हाँ ये बंदा वर्दी वाला है, ये बंदा उसका एक पर्टिकुलर टाइटल है, ये बंदा एक जो इंस्टीट्यूशनल या जो कहते हैं किसी इंस्टीट्यूशन की पोजीशन पे है, तो हम क्या कहेंगे? हम उसकी बातों को ज़्यादा तरजीह देंगे, ज़्यादा मानेंगे। ठीक, ओके। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी। मैंने आपसे क्या कहा था कि एक सेटिंग में ऐसा किया गया, एक सेटिंग में ऐसा किया गया कि एक आदमी नजदीक खड़ा है या उस कमरे में मौजूद है, केवल उसके मौजूद होने मात्र से ही क्या हुआ? दबाव बढ़ गया। मैं अभी इस कमरे में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देके जाऊं, चुपचाप बैठना, कोई हल्ला नहीं करना है, अब मैं चला जाऊं, कितने लोग हैं ईमानदारी से इस बात को फॉलो करोगे? ऑर्डर है, हवा में उड़ा दोगे। हाँ, पहले ही होगा खुद ही आके गवा मुटकवा गवा। ठीक, बातचीत करना चालू। पर क्या हो अगर मैं तो चला जाऊं, पर मैं एक आदमी को यहां भेज दूं, ये यहीं गेट पे पास आके खड़ा हो जाए, कुछ ना करे, इवन उसका मुंह भी आपकी तरफ ना हो, बस वो आए और पीठ कैसे करके देखा एक बार और उधर की तरफ मुंह कर खड़ा हो जाए। बहुतेरों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बात कर दें। क्यों? प्रॉक्सिमिटी। डर जितना नजदीक होगा, डर उतना ही ज्यादा होगा और ओबीडियंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, इवन अगर आपको ये पता हो कि आप लोग हो हल्ला कर रहे हो, मैं बगल वाले कमरे में बैठा हूं, तो आप लोग उतना हो हल्ला नहीं करोगे। पर आपको ये पता हो कि ये कॉलेज में नहीं है या इस फ्लोर पे नहीं है, तो आपका हो हल्ला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहां पे। ठीक है। द एजेंटिक स्टेट। द एजेंटिक स्टेट का मतलब क्या हुआ कि काम करते करते कई दफे ऐसा होता है कि हम लोग इस स्टेट में आ जाते हैं कि नो, वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर जस्ट द एजेंट टू परफॉर्मिंग इट। हम नहीं कर रहे हैं, ये हमसे कहा जा रहा है, हम तो निमित्त बने हैं, उसका एक जरिया बने हैं करने के लिए, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये ज्यादातर जो जर्नल्स थे, जो कर्नल्स थे, उनका ये कहना था, कहा साहब हमने कुछ नहीं किया है, हमसे कहा गया करने के लिए, तब हमने छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया। हाँ, मस्टर्ड गैस के चेंबर में डाल के उनको मार डाला। तो उनको किसी बात का अफसोस नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एजेंटिक स्टेट में थे। क्या वो हमने नहीं किया है, वो हमसे कहा गया था करने के लिए, और मैं जर्नल था, मुझे ये करना ही था। और एक चीज बता दूं, आर्मी वगैरह में, हो सकता है मैं गलत हूं, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, पर आर्मी वगैरह में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो ज्यादा दिमाग लगाएं कि ये उचित होगा या नहीं उचित होगा। उनको एक ऐसा चाहिए बंदा जो एजेंटिक स्टेट में आ जाए। अगर अधिकारी ने कह दिया है तो ये करना ही करना है। सरकारी ऑफिसर्स में देखिए अक्सर ही होता है,
अभी एक जिनका BSNL के अधिकारी आ रहे थे, उनके लिए ड्यूटी लगा दी गई थी ना, कि उनका अंडरवियर भी ले आने के लिए एक अधिकारी की ड्यूटी लगी थी, और वो अधिकारी ले आता अंडरवियर। जब उससे पूछा जाता कि आपने क्यों किया, हाँ, अब क्या सरकारी अधिकारियों के निजी कपड़े भी जो कहते हैं सरकार ही खर्चा उठाएगी? तो आदमी क्या जवाब देता है? कहता है इसमें हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे कहा गया था करने के लिए, हमने कर दिया। तो हम लोग बहुत सारी जगहों पे ओबीडियंस परफॉर्म करते समय क्या करते हैं? एजेंटिक स्टेट में चले जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं है, सेल्फ नहीं है हमारा, आई एम वर्किंग एज ए एजेंट, और ये काम मैंने किया, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ओके, ग्रेजुअल एस्केलेशन। ग्रेजुअल एस्केलेशन क्या है? ये ओबीडियंस की फुट इन द डोर टेक्निक है। फुट इन द डोर याद है? अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई थी, 2-3 दिन पहले। क्या थी? हाँ, आप जाते हैं, छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, छोटी रिक्वेस्ट से फिर धीमे धीमे बड़ी रिक्वेस्ट। याद है मैंने कहा था अंगुली पकड़ के पखुरा पकड़ने वाली जो अप्रोच है, हमारे यहाँ कहावतों में कहा जाता है ना, अरे भैया वो आदमी से जिन बात के है वो सरवा अंगुली पकड़ के पखुरा पकड़ने वाला है, मतलब छोटी रिक्वेस्ट करेगा फिर धीमे धीमे आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। शुरुआत में कहाँ से शुरू कराया गया? 15 वोल्ट से शुरू कराया गया। क्या हो गया विशेष? चलो, तो शुरुआत आपने कहाँ से की? अगर आप देखें तो शुरुआत में कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, जो कि बहुत हार्मफुल झटका नहीं है, हल्का सा। ये तो हम लोग अक्सर कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ठीक कर रहे होते हैं तो उसमें छोटे मोटे झटके खाते रहते हैं। हाँ, इवन वो वाली पेन आती है जो मैजिक वाली, लगाते कट्टे से मारता है, कोई बहुत ज़्यादा वो थोड़ी होता है। और कितने लोगों ने लाइटर से करंट खाया है? लाइटर से खाए हो? कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा तेज लगता है क्या? हल्का सा स्पार्क होता है वो ना। तो 15 वोल्ट कहते हैं, सिर्फ 15 वोल्ट ही तो है, पर वो धीमे धीमे फिर क्या करता है? ग्रेजुअल एस्केलेट करता चला जाता है। ठीक है, तो ये वो 4 चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो ओबीडियंस है उसको क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ठीक, और इसका आज की डेट में बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। आज की डेट में आप लोग हर रोज देखते होंगे, कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता ही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम्पल बता दो। कोई ऐसा है एग्जाम्पल जिसमें आपको पता हो कि लोग ओबीडियंस के डर में, लोग आज्ञाकारिता के चक्कर में बहुत सारे पैसे गंवा रहे हैं? डिजिटल अरेस्ट, नाउअडेज दिस इज द बेस्ट फिनोमेना। एक बंदा आता है, ठीक है, बैठा है, वर्दी पहना है, स्टार स्टार लगा है पीछे, हाँ, वो क्या नाम है, कौन सी वाली जो शेर वाली वो लगी होती है, क्या कहलाता है वो, अरे जो चारों तरफ शेर वाला कहते हैं, अरे अशोक स्तंभ का वो लगा है, ये सारी चीजें लगी हैं। पूरा माहौल कैसा बनाया हुआ है कि किसी बड़े अधिकारी का कमरा है, वीडियो कॉल पे बात हो रही। मेरे बड़े भाई साहब के पास फोन आता है, ठीक है, आपका पार्सल जो है जब्त हुआ है, जिसमें जो है कहते हैं एक्सप्लोसिव्स पाए गए हैं और उसमें आपका आधार नंबर इन्वॉल्व है। आप अपनी सफाई दें और आप अपना वीडियो कैमरा नहीं बंद कर सकते, ठीक है ना। पहले फ़ोन आया, कहा ऐसे ऐसे पकड़ा गया है। भैया ने कहा यार ऐसा कौन सा पार्सल बुकिंग सिस्टम है जहां आधार लगता है? कहे आप तमीज से बात करें। कि भैया ने गरियाना शुरू किया, थोड़ी देर में फ़ोन कट गया। पर आप लोगों ने देखा होगा ये लोग जनरली क्या करते हैं, बड़े बुजुर्गों को किस में लेते हैं? अपने टारगेट पे रखते हैं। यंग लोगों को नहीं, अवेयर लोगों को नहीं, इसको जो अनअवेयर हैं।
ठीक है, जो इस दौर में है जहां उनको लगता है कि यार हमने इतनी बड़ी जिंदगी गुजार ली सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए, और अब जो है हम कहाँ फंस गए हैं, किसी ऐसे केस में फंस गए जहाँ पे हमारा बहुत नाम बदनाम हो सकता है, और कौन इतना बड़ा अधिकारी हमारे सामने बैठा है। हाँ, और बड़े बुजुर्गों के करोड़ों करोड़ों रुपए लूट लिए हैं भाई लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबीडियंस। ओबीडियंस को फॉलो करा रहे हो। वो जानते हैं कि मानव जो प्रवृत्ति है वो कैसी है। वो कहीं पे भी किसी के कंधे पे स्टार लगा हुआ देख लेते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये पुलिस वाला ही होगा। हाँ, अब जजेस इतने खाली बैठे हैं कि साला बैठ के वीडियो कॉल पे हियरिंग कर रहे हैं। जजेस बेचारे तो पहले अपनी किताबें ठीक कराने में लगे हुए, न्यायिक भ्रष्टाचार हटवाने में लगे हुए हैं। तो साहब कह रहे साहब न्यायिक भ्रष्टाचार, ये सत्य बातें ना पढ़ाई जाए, एनसीईआरटी की किताबों में सही बातें ना पढ़ाई जाए। ये पढ़ाई के मुगल थे ही नहीं। इस पे मुकदमा नहीं दायर हो रहा, इस पे सीजीआई को जो है लेने का मन नहीं कर रहा है कि भाई मुगल थे ना, वो ताजमहल पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने थोड़ी बनवाया है। हाँ, लाल किला, ताजमहल, हाँ, इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद फोर्ट किसने बनवाया है? श्रीवास्तव जी ने ना। हाँ, क्योंकि जमीन तो भाई लालाओं की बहुत है इलाहाबाद में। ठीक है, क्या खाली बैठे क्या करें, आओ ले आओ तो फोर्ट बना देते हैं ताकि भविष्य में जो है इसको लेके हम कह सकें। वो हटा दिया जाए, वो दिक्कत नहीं। पर साहब न्यायिक भ्रष्टाचार, अरे बाप रे बाप। जस्टिस वर्मा के यहाँ पैसा पकड़ा गया, आज तक उस पर कोई ढंग से बातचीत नहीं हो पा रही। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोषी हैं, पर कम से कम ढंग से जांच तो हो जाने दो, उस पर बात ना करें। और मैंने एक चीज देखा है कि न्यायिक व्यवस्था पे जब जब किसी ने कुछ सही बातें लिखने की कोशिश की गई है तो जजेस का संज्ञान जो है बड़ी तेजी से काम करने लगता है। वैसे दुनिया जहान में तमाम तरीके की गलत चीजें हो रही, सरकार गलत कर रही है, उस पर जो है वो सुओ मोटो नहीं लेती है, वो स्वतः संज्ञान नहीं लेती। ठीक, पर चलिए हटाइए, हमारा ये काम नहीं है, हमें इसमें पढ़ना भी नहीं है। एक अमेरिका में एक ऐसे ही बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, स्ट्रिप सर्च स्कैम। उसमें क्या हुआ, सन 2000 के आसपास एक बंदा, जब इतनी एडवांस टेक्निक्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं हुई थी, तो उसने क्या किया, वो रेस्टोरेंट ओनर्स को कॉल करता था और कहता था कि मैं पुलिस का एक बड़ा अधिकारी बोल रहा हूँ और तुम ऐसे ऐसे जो है चीज़ें, गलत चीज़ें करो। और लोगों ने किया भी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि द पर्सन हु इन इटसेल्फ इज अ लॉ, एक आदमी जो अपने आप में कानून है। भाई हम लोग इंस्पेक्टर को या सीईओ को कैसे देखते हैं ना, कानून का अधिकारी देखते हैं। अगर वो कहेगा तो हमें मानना पड़ेगा, तो अगर वो कह रहा है तो वो काम कर देते हैं। और ऐसा करके उसने बहुत सारे लोगों को चूना लगाया, बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं इस तरीके से उसने स्कैम किया। ठीक है, इवन कई जगहों पे ऐसा होता है कि हॉस्पिटल एरर्स के बारे में भी स्टडी हुई। उसमें देखा गया कि नर्सेज ने ये जानते हुए कि ये अमाउंट ऑफ ड्रग ओवरडोज है, एडमिनिस्टर कर दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। वो जान रही हैं कि ओवरडोज का अमाउंट है, इससे दिक्कत हो जाएगी, बट दे डिड परफॉर्म द इंजेक्शन। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, एंड दे वर सपोज टू डू दैट। उनको ये करना ही था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था। ठीक, तो इस तरीके की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एक दो तीन चीजें यहां से निकली। एक तो इसके एथिकल एस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें हुई। क्यों? क्योंकि इसको एडमिनिस्टर करने वाले जितने भी टीचर्स के रोल में लोग थे, बाद में उन्होंने बहुत सारा जो साइकोलॉजिकल गिल्ट है वो रिपोर्ट किया। बहुत ही साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में रहे कि उन्होंने कहा साहब हमने इतना जो है लोगों को शॉक दे दिया कि वो मरने के तक कागार पे आ गए। हमने 450, हमें अंदर से बहुत गंदा लग रहा है कि हमने किसी कहने पे ऐसा कर दिया। तो वहाँ से एक एथिकल गाइडलाइन ये हुई कि भैया अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको अपने एथिकल रिव्यू बोर्ड से चीज़ों को पास कराना होगा और उसमें इस बात का ध्यान देना होगा कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर को हार्श कंडीशन में ना रखा जाए, उसका हैरेसमेंट ना हो, इस तरीके की चीज़ों को इंश्योर किया जाए। ठीक, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जो एथिकल सिल्वर लाइनिंग हम जिसको कहते हैं, हमें कहीं ना कहीं समझना होगा कि किस हद तक चीज़ें सही हैं, ठीक है, और किस हद तक चीज़ें गलत हैं। ओबीडियंस के एक और कुछ और गेम्स आजकल जो है बड़े वो आए हैं। हाँ,
जिसमें कहा जाता है कि अगर इस सर्टन लेवल तक गए तो ठीक, नहीं गए तो उसके बाद आप अपनी जान दे दो या किसी दूसरे की जान ले लो। आजकल इस तरह की, हाँ, ब्लू व्हेल गेम है ना, क्या नाम है उसका, हाँ, ब्लू व्हेल गेम का था, खूब चर्चा में आया था। बच्चों ने अपनी जान दे दी, किस चक्कर में? ओबीडियंस के चक्कर में। उन्हें लगा कि वो सुप्रीम पावर के तहत आ गए। और उसी में अगर आप लोगों को याद हो तो एक बड़ी अच्छी अभी अच्छी क्या मतलब एक वेब सीरीज आई थी, उसका पार्ट 2 भी आ गया, मैंने देखा नहीं है। स्क्विड गेम, नहीं स्क्विड गेम, तीसरा भी आ गया। स्क्विड गेम कितने लोगों ने देख रखा है? तीनों? पहला वाला मैंने देखा था। उसमें भी देखो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, लोग पैसे के लालच में उस गेम में जाते हैं, बट वहां पे एक अथॉरिटी फिगर डेवलप होता है और उसके कहने पे लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। 2-3 चीजें, सर्वाइवल उस पर डिपेंडेंट है, और वो जो कह रहा है अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो मारे जाओगे, और बच के रहना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। बस खत्म हो गया। नहीं, तो ये, हाँ, ये सेकंड ईयर वाले, तो ये बेसिकली ओबीडियंस, नहीं बस खत्म हो गया। ओबीडियंस में हम लोग इसी चीज को ध्यान में रखते हैं कि ये जो सब कुछ चीजें हैं वो किस पे आधारित होती हैं? भय पे आधारित है, और पर हम लोग ये काम करते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं। परसुएशन वाला हमारा जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कन्फर्मिटी पढ़ाई गई, कंप्लायंस पढ़ाया गया, ओबीडियंस पढ़ाया गया। याद रखिएगा, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तीनों की टेक्निक्स अलग अलग हैं, तीनों के फैक्टर्स अलग अलग हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जितना मैंने रिकॉर्ड किया है ये मैं आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूंगा।